दोस्तों, अभी हाल ही में चल रहे रिसेशन की वजह से मैक्सिमम बिजनेस एकदम से बंद हो गए थे, जिसकी वजह से अमीर हो या गरीब हर किसी को काफी झटका लगा। ऐसे में वो लोग जो अपने पैसे और सेविंग्स को अच्छे से मैनेज कर रहे थे वो तो इस सिचुएशन में सरवाइव कर गए, पर बाकी लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए क्योंकि उनका अपने खर्चों पर कोई कंट्रोल नहीं था और जो भी उनके पास सेविंग्स पड़ी थी उससे उन्होंने मुश्किल से 6 से 7 महीने ही निकाल पाए। और यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें से 60 से 70% लोग 20 से 30 साल की एज वाले थे। दोस्तों, इंडिया की बात करें तो यहाँ 57% से भी ज़्यादा लोगों के पास या तो कोई इमरजेंसी फंड ही नहीं है या फिर है भी तो 5 से 10 हज़ार से अधिक नहीं, जो अमाउंट इमरजेंसी के लिए तो बिल्कुल ही इनफ नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि इंडिया में अधिकतर लोग अपनी सैलरी पर ही डिपेंड रहते हैं। वो पैसे तो कमाते हैं पर इस पैसे को सेव या फिर इन्वेस्ट कैसे करना है, इन चीज़ों पर वह कभी ध्यान नहीं देते। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई उन्हें इन चीज़ों के बारे में बतलाता भी है तो वो कहते हैं हमारे पास तो अभी काफ़ी टाइम है, अभी से ही ये सब क्यों करना, अभी तो हमारे लाइफ को एंजॉयमेंट करने का टाइम है। और कुछ लोग जो थोड़ा ध्यान भी देते हैं वो अपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट में रखकर उसे अपनी इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जिसमें केवल 3 से 4% का सालाना ब्याज मिलता है, जो कि हर साल की बढ़ती हुई महंगाई दर को भी बीट नहीं कर पाता। अगर देखा जाए तो उनके इस पैसे की वैल्यू दिन पर दिन कम ही होती जा रही है और इनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो आज अपनी 20 से 30 साल की एज में हैं। दोस्तों, चाहे सेविंग्स करने की बात हो या इन्वेस्टमेंट करने की, इंडिया के लोग अपने फाइनेंस को लेकर बिल्कुल भी अवेयर नहीं हैं, खास करके यूथ। जबकि पैसा कमाने और रिस्क लेने के लिए यह एज सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अभी 20 से 30 की एज में हैं और आपने भी अपने आने वाले फ्यूचर के लिए अपने करंट फाइनेंस सिचुएशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसका यह साइन है कि आगे चलकर आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम तो क्या अमीर भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए जो मनी रिलेटेड गलतियां मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा, उन्हें अगर आप अपने इसी एज में समझ जाते हैं तो पॉसिबल है कि आप अपने आने वाले फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रिलेइंग योर पेरेंट्स ऑन ऑल मनी एडवाइस। दोस्तों, पहले के टाइम में सक्सेसफुल बनने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। हमें काफ़ी अच्छी पढ़ाई करके डिग्री लेनी पड़ती थी या फिर काफ़ी पैसे लगाकर कोई प्रोफेशन चूज करना होता था। और अगर आप अपने पेरेंट्स से भी एडवाइस लेते हैं तो उनकी भी वही सोच है, जो गलत नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में ऐसा ही देखा है, यही एक्सपीरियंस किया है। और वो हमें भी सजेस्ट करते हैं कि सक्सेसफुल बनना है तो आप अच्छी पढ़ाई करो, तभी अच्छी नौकरी मिलेगी और तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। पर दोस्तों, आज के टाइम में सक्सेसफुल होने के लिए एक बड़ी डिग्री ही होनी चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज करके काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना डिग्री के लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे में अगर हम अपने पेरेंट्स से फाइनेंस रिलेटेड एडवाइस लेते हैं तो वो हमें जो एडवाइस देंगे वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठती। पर ऐसा नहीं है कि आपको उनसे कोई एडवाइस नहीं लेनी है, आपको फाइनेंस के अलावा अदर एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। आज के टाइम में मार्केट में सफल होने के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये तरीके आपको वो लोग ही बता सकते हैं जो ऑलरेडी उन तरीकों से कामयाब हो चुके हैं। इसलिए सबसे पहले आपको खुद ही अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना होगा। नंबर 2, अंडरस्टैंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को विश्व का 8वां अजूबा बताया है। जो भी इस कंपाउंड इंटरेस्ट के बेनिफिट को समझ जाता है वो अमीर बन जाता है और जो नहीं समझ पाता वह अपनी पूरी लाइफ गरीबी में ही बिता देता है। कंपाउंडिंग की पावर से हम कितना अधिक पैसा कमा सकते हैं, यह बात
20 से 30 की एज के अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाते और इसी वजह से वह कभी अपने पैसे को इन्वेस्ट ही नहीं करते और आगे चलकर अपनी पूरी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से हम कौन सा अमीर बन जाएंगे, पर उनकी यह सोच ही पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर से आप अपने पैसे को कहां तक ग्रो कर सकते हैं यह आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप इस कंपाउंडिंग के पावर को डिटेल्ड में समझ सकते हैं, जिसके लिए आपको वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि वह कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम कंपाउंडिंग के पावर का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट प्लेस है शेयर मार्केट, जहां पर हमें अपने किए गए इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न तो मिलता ही मिलता है और इसके साथ ही साथ बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड भी प्रोवाइड करती हैं। यदि हम एक बिगिनर हैं, हमें स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो हमें ऐसी कंपनी को चूज करना चाहिए जिनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हम खुद यूज कर चुके हों, या फिर काफ़ी पुरानी कंपनियां जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हों। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, HDFC बैंक, विप्रो एंड मोर। और इसके साथ ही साथ हमें अपने लर्निंग पर भी फोकस करना होगा। इसके लिए आप हमारी सारी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको फाइनेंस और शेयर मार्केट से रिलेटेड बेसिक जानकारी कॉन्सेप्ट के साथ बताई गई है। नंबर 3, यूज योर क्रेडिट कार्ड एज एन एसेट्स नॉट एज अ लायबिलिटीज। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम 20 से 30 की एज में करते हैं वो है अपने शौक को क्रेडिट कार्ड से पूरा करना। आज इंडिया में जहां क्रेडिट कार्ड को यूज करने वाले 43% लोग में से अधिकतर लोग 20 से 30 की एज के हैं, जो लोग घूमने, शॉपिंग करने और खाने पीने की चीजों के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड से हमारे खर्चे ही बढ़ते हैं, इसलिए हमें इसके यूज पर कंट्रोल करना होगा और इसे लायबिलिटीज न समझकर एक एसेट समझना होगा। तभी हम फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 4, नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। दोस्तों, इमरजेंसी कभी भी और किसी के साथ भी आ सकती है, इसको हम नकार नहीं सकते। और अगर आज हम 20 से 30 की एज में हैं तो हमें सबसे पहले अपना एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज से ही आपको अपनी इनकम का कुछ पैसा इमरजेंसी फंड के लिए निकालना चाहिए। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनकी हेल्प हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।